होटलों पर बैठना, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं खचाखच भरे वो देखो आप धूप में कैसे खड़े हुए हैं लोग, अपार लोग। तो ये कहीं विश्वास और शंकर के प्रति श्रद्धा ही हो, कोई भरोसा ही हो। फिर निवेदन करूंगा, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का विश्वास मत करना, क्योंकि जैसा आपका शरीर है वैसे सियोर वाले महाराज का शरीर है। जैसे आप हो वैसा ही पंडित प्रदीप मिश्रा है। इस पे एक रत्ती का विश्वास मत करना, पर विश्वास करना तो शिव महापुराण की कथा पर करना कि वो तार देगा। मनुष्य पर विश्वास नहीं करना, मानव का शरीर है ये तो कभी भी टूट सकता है। विश्वास उस परमात्मा पे करो और दिल से करो। आज खूब सारे घरों में नवरात्रि की आज अष्टमी है, ढेर घरों में कन्याओं को बुलाया गया होगा, उनके चरण धोए होंगे, चरण धो के उनके पाँव में महाबूर लगाया होगा, महाबूर लगा के उनको पूड़ी सब्जी खीर हलवा खिलाया गया होगा, उनको खूब सिर पे पल्लू लेके धोक भी लगाया गया होगा, जाते जाते उनको केला संतरा या कुछ भी 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया दिया भी गया होगा। कोई ने नहीं दिया होगा तो चुंदड़ी उड़ा दी होगी, कोई ने सुहाग का सामान दे दिया होगा, कोई ने चूड़ी आदि दे दिया होगा, कोई ने लाली आदि प्रदान कर दिया होगा। सबने कन्याओं की पूजन करी, कन्या भोज करा, कन्याओं को खूब आप लोगों ने खिलाया दिया और प्रणाम करा। मेरा एक निवेदन है, कन्या पूजन करो, खूब दिल से करो, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कन्या पूजन का वर्णन। श्रीमद् देवी भागवत में कन्या पूजन का प्रमाण लिखा हुआ है, वर्णन लिखा हुआ है। कन्या पूजन करो, खूब करो, दिल से करो, उनके चरण धो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो, उनको साष्टांग करो, उनको भोजन कराओ, सब कुछ करो। पर जिस दिन कन्या का पूजन तुम अपने घर में करो, उस दिन एक संकल्प करो कि किसी बेटी पर हम अत्याचार नहीं होने देंगे। नवरात्रे आते हैं, 2 बार कन्या पूजन कर देते हो, बाकी के समय पर कन्याओं की रक्षा नहीं कर पाते, तो काहे की जिंदगी तुम्हारी और हमारी, हमारा और तुम्हारा जीवन फिर किस काम का। खूब नवरात्रि में भंडारे होते हैं, राजस्थान में है कि 2-4 जगह नवरात्रि में खूब भंडारे होते हैं। ये नवरात्रि में नहीं होंगे तो अगली में होंगे। नवरात्रि उठती है और भंडारे चालू होते हैं। जितने लोग नवरात्रि का भंडारा खाने जाते हैं, जितने लोग भंडारे का भोजन ग्रहण करने जाते हैं, जितने लोग भंडारे का प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, जब सामने पत्तल आए, पूड़ी आए, हलवा आए, खीर आए, भंडारे का प्रसाद आए, पहला निवाला जब तुम्हारे मुख में जाए, तो भंडारे का भोजन ग्रहण करते करते तुम्हारे भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि जिस माता रानी का हम प्रसाद पा रहे हैं, भारत भूमि की उस माता पर आंच नहीं आने देंगे। तो भंडारा था। भारत माता पर आँच आए, भारत की भूमि पर आँच आए, भारत की सभ्यता पर आँच आए, भारत की संस्कृति पर आँच आए, भारत की बहन बेटियों पर आँच आए, यह कहाँ की रीति है? और तुम भंडारा खाता रह जाओ। एक संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। कन्या भोज कराने से पहले एक संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए, भंडारे का प्रसाद पाने से पहले। वो तो शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भ्रूण हत्या बंद करवा दी और
ये जांच कराना बंद करवा दिया कि छोरा है कि छोरी, इसलिए आज बेटियां सुखी हैं। शासन और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये भ्रूण हत्या बंद करवा दी। नहीं तो नवरात्रे में कन्या ही नहीं मिलती भोजन कराने के लिए, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। संकल्प लेकर चलो कि हम अपने जीवन में कभी किसी बहन बेटी के साथ में, किसी कन्या के साथ में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में कोई छोटी बेटी है, कोई कन्या है, कोई माँ है, कोई बुजुर्ग है, किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो। प्रयास चंदन लगाऊं आप भगवान को, और कभी कभी घुले हुए चंदन की जगह आपके मन में एक भाव प्रकट करा करो कि मैं चंदन की मुठिया लेकर आऊं बाजार से। आज थोड़ा सा चंदन मैं घिस के भगवान के लिए लेकर जाऊं। जब दिल में, हृदय में, जैसे आपके हृदय में कभी कभी भाव जागृत होता है, मेरी बेटी के यहाँ जा रही हूं, उसको जो पसंद है, दिल्ली का लड्डू, बेसन चक्की, बाजार की मिठाई बाद में, बाजार का पकवान बाद में। बोलो सही बात है कि गलत है? जवाब, जिससे मिलने के लिए जाते हैं और उसको जो चीज पसंद होती है अब वो बनाकर लेकर जाते हैं। बेटी को आपके घर का अचार अच्छा लगता है तो आप अचार बनाकर पहुंचा देते हो। आपके यहाँ का मुरब्बा अच्छा लगता है तो मुरब्बा बनाकर पहुंचा देते हो। आपके यहाँ का आप कोई मिठाई बनाते हो, वो पसंद आती है तो वो बनाकर भेज देते हो। आपके रिश्तेदार को जो पसंद आती है, पपड़िया हुई, गुजिया हुई, जब वो आता है तो आप उसको बनाकर खिला देते हो। डोसा बनाओ, इडली बनाओ, चाहे समोसा बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, जो उसको प्रिय है। जिससे बहुत ज्यादा प्रीति होती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है, जिससे बहुत ज्यादा वात्सल्यता होती है, उसके लिए हम बनाकर ले जाते हैं। और जिससे इतना प्रेम नहीं होता, इतनी करुणा नहीं होती, इतनी वात्सल्यता नहीं होती, तो बाजार से मिठाई का डब्बा खरीदा, 200 रुपए दिए, 300 रुपए, 500 रुपए जमा करे और मिठाई का डब्बा उठा के ले गए। क्योंकि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्यता नहीं है। रिश्तेदार हैं, जाना पड़ेगा, जाएंगे तो लेके जाना पड़ेगा। बाजार में बहुत मिठाई मिलेगी, पर घर की बेटी को, जिससे आपके संबंध अच्छे हैं, प्रेम अच्छा है, वात्सल्यता अच्छी है, बुआ हो, मामा हो, बहन हो, मायका हो, ससुराल हो, रिश्तेदार हो, उनको जो चीज पसंद है वो तुम बना कर ले जाते हो, जिससे प्रेम अधिक होता है। उसी तरह मेरा परमात्मा है। तुम रोज अष्टगंध घोल कर लेकर जाते हो शिव मंदिर में, रोज चंदन की डब्बी रखी हुई है, थोड़ा सा थाली में घोल लिया क्योंकि सिर की उतारना है, और तुमने भगवान को लगा दिया, और लगा के इतनी खुश हो गई कि मैंने भगवान को चंदन लगा दिया। भगवान कहते हैं जब अपने किसी प्रिय से मिलने जाते हो तो थोड़ा बना कर लाते हो। एक प्रश्न आया था, शायद इसमें वो प्रश्न नहीं है, कक्ष के अंदर रखा है कि हम जब पशुपति व्रत करते हैं तो मीठा बाजार का ले जाएं और उस मीठे के 3 हिस्से कर कर भगवान को चढ़ाकर पालें, तो क्या हमारा व्रत सफल होगा? अब इस कथा को सुन लो, उत्तर खुद ढूंढ लोगे, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कथा को सुनोगे ना तो उत्तर खुद ढूंढोगे कि बाजार की मिठाई और घर में बनाया हुआ हलवा या खीर या थोड़ा सा घर में जो तुम तैयार करोगे, कुछ भी मीठा बना लो, बेसन से का उसमें तुमने शक्कर मिला लिया, आटा सेक के हलवा बना लिया, रवे को सेक कर रवा का हलवा बना लिया, सिंगाड़े का आटा सेका उसको बना लिया, राजगिरे का आटा सेका उसको बना लिया, थोड़ा सा मीठा मीठा पुआ बना लिया, कभी मालपुआ बना लिया, कभी तुमने खीर तैयार कर ली, कभी तुमने रबड़ी तैयार कर ली, कभी तुमने श्रीखंड तैयार कर लिया, कभी तुमने कुछ मीठा जो तुम घर में बनाए, एक बाजार का बना हुआ लेकर जा रहे हो और एक घर में बनाकर। उसी तरह जैसे चंदन बाजार का लेकर लगाओ, मना नहीं है, खूब प्रेम से डब्बी खरीदो लेकर जाओ, तुम रोज लगाओ, पर रोज की अपेक्षा एक दिन तो तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि आज मैं चंदन घिसूंगी और घिस के उंगली से निकालकर डब्बी में लेकर आज बाबा को लगा कर आऊंगी। बाबा भी इंतजार कर रहा होगा कि ये चंदन लेकर आए। ये स्नेहता है। ये प्रियता है, ये स्नेह है। अब उत्तर दो जिसने प्रश्न किया उसके लिए, बाजार का मीठा कि घर का मीठा? धन्यवाद, पूरे रायसेन को सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, घर का मीठा। जो घर का मीठा बनता है उसमें आपका परिश्रम लगता है, दिल लगता है। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा जी से पूछा था, माँ ये किसके लिए भोजन बना रही हो? श्रीमद् भागवत कथा। माँ कहती है इंद्र की पूजन करते हैं तो इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ अंधन लक्ष्मी देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, अगर पूजन करना है तो गिरिराज जी की करो। तो मां कहती है अगर हम गिरिराज जी की पूजन करेंगे तो इंद्र को बुरा लग जाएगा। नहीं, आपने जो दिल से तैयार करा है, जो दिल से खाए उसको खिलाया जाए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरी जीजियों और मेरे भाई भी बैठे हैं। खूब खाया हुआ व्यक्ति, खूब राजसी ठाट में रिया हुआ व्यक्ति, उसको तुम अपने घर में बुलाकर कुछ भी खिला देना तो भी उसके मुंह से तुम्हारी तारीफ नहीं निकलेगी। बोलो सही है कि गलत है? एक गरीब व्यक्ति को प्रेम से अच्छे से अचार रोटी खिला देना, वो बाहर निकल कर भी तारीफ करेगा कि बहुत प्रेम से। बहुत करोड़पति, बहुत धनपति, बहुत सत्ताधारी, बहुत अरबपति, उसको आप गुजिया भी खिला लो, रबड़ी भी खिला लो, सारा सामान खिला लो, तो भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रोज ही खाता, वो रोज प्रतिदिन खाता। जो नहीं खाता उसको खिलाया जाए। और जब दिल से आप मेरे शंभू के लिए, मेरे शंकर के लिए कोई चीज तैयार करते हो और तैयार कर कर जब भगवान को देते हो, तब भगवान उसको जो स्वीकार करता है, तब भगवान शंकर जैसे दिल से तुमने कोई सामग्री बनाई, चंदन बनाया, भगवान को दिया, उसी तरह फिर दिल से मेरा भोलेनाथ आपको देना प्रारंभ कर देता है। दिल से दिया। दो तरह का भजन होता है, एक दिखावे के लिए किया जाता है और एक हृदय से किया जाता है।
दिखावे का जो भजन होता है इनको कहते हैं बरसाती मेंढक। सावन का महीना आएगा और सिर पे त्रिपुंड मिरपुंड लगा के और रुद्राक्ष की माला पहन के और ऐसा लगेगा कि इनके बराबर कोई धर्मात्मा ही नहीं है। नवरात्र आएगी, चप्पल छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, इतना तप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तप करेंगे और फिर नवरात्रे खत्म, इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे कि अगली नवरात्रे तक देवी भी सोचेगी रे ओ भेरू कहीं करूं थारा, कहीं करूं। इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, इसको दिखावे की भक्ति कहते हैं। पूरे 9 दिन में तुमने फरियाल खाया, पूरे 9 दिन में तुमने सिंगाड़े के आटे की रोटी खाई, पूरे 9 दिन में तुमने चिप्स खाई, तुमने पूरे 9 दिन में साबूदाना की खिचड़ी खाई, तुमने पूरे 9 दिन में हलवा बनाकर खाया, पर पूरे 9 दिन में किसी बूढ़ी मां को जाकर पूछा कि मां अगर आज मेरा नवरात्रे का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं हो तो मेरा मन है कि पहले फलियार तुझे करा दूं, उसके बाद मैं खा लूं, पुण्य मिल जाए। पर राम राम जपना और पड़ोसी का माल भी अपना, दुनिया तो यहां चल रही है। महाराज तुम बात करो, थोड़ा सा पुण्य कर कर देखिए और अच्छा पुण्य कर कर देखिए। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान को करोड़ों की जायदाद लुटा दो, नहीं चाहिए भगवान को। भगवान कहते मुझे दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करो। तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो। भगवान को जिस तरह से साधारण भाषा में रिझाना है, भगवान को बहुत नियम भी प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा नियम धर्म पर पसंद नहीं, मुझे तो तुम साधारण भाव में आओ, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, बम बम बोला और घर को डोला, फिर चला अपने घर। बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में चले जाओ, सबके अंदर गर्भगृह में बैठने की जगह होती है। शंकर जी के मंदिर में गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? जो जल चढ़ाने आता है वो इतना ढोल के जाता है कि साड़ी भी बचाकर अपने को पानी चढ़ाना पड़ता है। तो बैठने की जगह भगवान शंकर ही नहीं रखते अपने पास में। शिव से पूछा गया कि तुम अपने मंदिर के अंदर इतना कीचड़ क्यों रखते हो, इतना पानी क्यों रखते हो, इतनी गीलापन क्यों रखते हो, लोग बैठ ही नहीं पाते। तो शंकर जी ने कहा कि मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, मेरे को भी अपना काम करने दो, तुम भी अपना काम करो। मैं भी राम भज रहा हूं, तुम भी राम भजो, मैं कृष्ण भज रहा हूं, तुम भी कृष्ण भजो, मैं शिव स्वयं बैठकर भगवत स्मरण कर रहे हैं, तो आप भी बैठकर भगवत स्मरण करो। क्यों समय बर्बाद करते हो? इसीलिए शायद तुलसी बाबा ने लिख दिया, आधी में पुनी आज बहुत है उतना। थोड़ी सी देर का सत्संग करो, थोड़ी सी देर का कीर्तन करो, थोड़ी सी देर का भजन करो, थोड़ी सी देर का स्मरण करो, थोड़ा सा भगवान को दो। भगवान की कथा में ये नहीं लिखा कि 1 मुट्ठी भरकर चावल चढ़ाओ। शिव महापुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना सारा चढ़ाना। शिव महापुराण में तो साफ साफ लिखा है शिवरात्रि की कथा में कि एक भील बेलपत्री के पेड़ पे टंग गया, चढ़ गया, उसके पास में पानी की छाजल थी। छाजल जानते हो, ऐसी कपड़े की सिली होती थी, उसमें पानी भरा होता था, कपड़े की छाजल थी, उसने ऊपर टांग दी। आज मृगा करने के लिए आया, हिरण को मारने आया, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, उनको भोजन देना है। ऊपर चढ़ा हुआ था और बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि पानी छाजल में से नीचे टपक रहा है, वहां कंकर रूपी शंकर बैठा हुआ है, उस शंकर पर पानी टपक रहा था। ऊपर से पेड़ हिल रहा था, बेलपत्री उसके चलने से नीचे टपक रही थी। रात भर जल चढ़ा, रात भर बेलपत्री चढ़ी और शंकर भगवान सुबह प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए?
अब इससे सरल देवता कौन होगा? जब स्वयं भील के पांव से टूटी हुई बेलपत्री शंकर पर चढ़ रही थी, खुद का झूठा पानी ना जाने 4-5 बार पी गया था, वो पानी शंकर पर चढ़ रहा था। जरा विचार करिए तो मेरा शिव प्रकट हो गया। इतना सरल, उसको सहजता प्रिय है। उसका एक नाम है भोला। क्या नाम है उसका? भोला। उसको भोलापन बड़ा पसंद है। और आप भोलापन नहीं जानते, आप तो मंदिर में जाके भी सोचते हो कि मेरे बराबर कोई समझदार नहीं। एल्लो माताएं बात करते हैं, एल्लो इन्हें तो ये चढ़ाया ही नहीं, हम तो सब लाया, हमारी थाली में तो सब धरा, एक ही थाली में तो ये भी नहीं है। इन्हें अपनी बहू से कहते देख लो कुछ भी नहीं लाई, शीतला माता की पूजन करने आई, कहीं नहीं। अपन ने तो रायता भी बनाया, पूड़ी भी बनाई, भजिया भी बनाया शीतला माता के लिए, सारा सामान बनाया। ये देखो करेला की सब्जी ने पूड़ी, ये कैसी बात कही नहीं। अब शीतला माता ने तुमसे किया था कि करेले की सब्जी देखो उसकी कि पूड़ी दे, वो तो दिल से जो लाया है वो परमात्मा ने स्वीकार किया। दिखावा कर दिया लोगों ने। स्वयं के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए, दूसरे के लिए आश्रिष्ट होना चाहिए। खुद के व्यापारी आए, खुद का व्यक्ति आए तो उसके लिए व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बाकी के लिए व्यवस्था सब बेकार होना चाहिए। नहीं यही श्रेष्ठता देखते 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 तो किरानों की दुकान पर जहां पर पूजन का सामान बिकता है वहां पर घी पूजन का अलग से मिल जाता है 60 रुपए किलो। घी कौन सा? अरे जम के तो बोलो पूजन का। जाके बोलना अभी तुम यहां से जाओ ना निकल के तो किसी पूजन की दुकान पर रुक कर बोलना भैया पूजन का घी दे दो। कितने का पैकेट है? तो क्या 30 रुपए का मिल जाएगा। 30 रुपए का पैकेट 250 ग्राम का? हाँ दे जाओ। पूजन का घी दे दो, बस तुम्हें इतना सा बोलना है, पूजन का घी अलग से ही आएगा। और खुद के लिए ढूंढ रही, गांव में फोन लगा दो ना, तुम्हारी इतनी पहचान है, तुम इतनी अच्छी जगह सर्विस करते, गांव वाले से के 2 किलो असली घी नहीं मंगवा सकते। अब भेरू ने फोन लगाया, मैं गया फोन दूसरे भेरू के पास में और वहां से घी आ भी गया। तूने अपने परिवार के लिए फोन लगाकर घी बुलवा लिया तो क्या परमात्मा के लिए 250 ग्राम घी अलग से कहकर नहीं बुलवा सकता कि मेरे यहाँ जोत लगती है, दिया लगता है, माँ बैठती है, शिव की आराधना होती है, शंकर की पूजन करती है मेरी पत्नी, भगवान का अनुमोदन करती है मेरी पत्नी, रोज शिव को दिया लगाने जाती है मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले शंकर के मंदिर में जाते हैं अर्चना करने के लिए। पर नहीं, किराने की दुकान पर पूजन का घी अलग से मिलता है। कितना छल करोगे भगवान के साथ। और फिर पूजन का घी नकली, और भगवान को तुमने दिया लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी, बाती लगा दी, नकली नकली भगवान को चढ़ा दिया। भगवान के शरीर पर जब वो घी लगा, भगवान के शरीर पर जब वो घी बेकार जो किसी काम का नहीं था, तुम एक दिन उसकी रोटी नहीं खा सकते, तुम्हें 4 दिन तक वोमिटिंग होगी। वो घी जब तुमने भगवान को लगाया तब भगवान मन में नेत्रों में जल भर कर रोया कि नी चढ़ाता तो अच्छा था, कौन ने कहा कि तू चढ़ा, तू तो मैंने जो दिया है ना एक बेलपत्री का पत्ता, बस वो तोड़ के लिया। और नी होना तो मंदिर में आके बैठ जा, कोई चढ़ाएगा वही उठा के चढ़ा देना, बहुत है उतना, पर ढोंग प्रपंच मत कर, नीचे
की भक्ति में मत करो। कोई तुम बिल्कुल असली चीज लेकर जाओ। असली क्या है? दिल, मन, चित्त, वृत्ति भगवान के पास ले जाओ, मत ले जाओ बहुत। कोई नहीं कह रहा ये अगर तुम किसी ब्राह्मण से जाकर कह दो ना कि ना ब्राह्मण देवता हमारे पास में असली घी नहीं है, हम दिया क्या लगाएं, तो ब्राह्मण को भी अगर सत्य कह दोगे और विद्वान अगर ब्राह्मण होगा तो कह देगा चिंता मत करो, अखंड दिया वो सूर्य का जल रहा है, मैं उसी की पूजन करा देता हूं। पर नकली का प्रयोग मत करना देवता की पूजन में। जो चढ़ाना है असली चढ़ाओ, थोड़ा चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। भगवान को कभी बुरा मत दो, कभी मत दो। श्रेष्ठ दीजिए। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है घर से? सब घर से ले जाते हो? वाह वाह वाह, धर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मत लगाओ, आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ, बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना, हाथ की 3 उंगली तो है, बहुत उत्तम। सुंदर बात कही है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। अगर आप सुंदर होगे, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और दिल में शिव के प्रति भक्ति होगी तो महादेव की नजर होगी। यह पक्का। अगर सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो आपको अपना स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, स्वयं नजर पहुंच जाएगी। आपके पास में अगर बेबा होगा, धन होगा, दौलत होगी, अरे सोने की चेन पहन कर तो आओ, चोटे इतने बैठे हैं, ध्यान रख लेंगे। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और अगर दिल में निर्मल भक्ति होगी तो मेरा महादेव ऊपर से देखकर तुझे स्वीकार कर लेगा कि ये मेरा है। इसमें छलता नहीं, इसमें कपटता नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये शुद्ध प्रेम करता है, शुद्ध स्नेह करता है। आपका हृदय
आपकी चित्त, आपकी वृत्ति निर्मलता की। पर उससे हम परे हैं, उससे हम परे। तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे हो गए, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर वर मांगा कि हम तीनों को 3 पुरियों का निर्माण करा जाए। इनको 3 नगर बसा दिए गए। 3 नगर देने के बाद भी इनका पेट नहीं भराया, तो काम को वर दीजिए कि हम तीनों कभी नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। तो तीनों ने वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। अगर हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। और तीनों ने 3 पुरियां मांगी। तीनों निवास करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, रामचरितमानस में आता है। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गौ। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी है, बड़े अच्छे से सुनना इसको। विप्र, विप्र मतलब बोलते जाओ जमते, ब्राह्मण। धेनु गाय, सुर देवता, संत, 4 चीजें आई हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनोज अवतार। तुम्हारा कहीं नाम आया? फिर से बोल के देख लो एक बार, बोलो बोलो अच्छे से बोलो। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनोज अवतार। तुम्हारा कई नाम नहीं है, एक जगह भी। यहाँ विप्र का नाम आ गया, यहाँ धेनु का नाम आ गया, और बोलते जाओ। सुर भगवान का नाम आ गया, संत का नाम आ गया, तुम्हारा नाम नहीं है। पर इस चौपाई को तुम गाते हो। तो तुलसीदास जी ने ये चौपाई ऐसे कैसे लिख दी कि हमारा नाम नहीं आया, यहां पर किसी का नाम नहीं, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? कोई ने तुलसीदास जी से पूछा। फिर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुलसीदास जी लिखते हैं ये चारों संत के समान होते हैं। इसलिए आखिरी में लिखा विप्र, धेनु, सुर, संत हित। संत हो आप। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो संत का भाव अगर रखता है। नामदेव जी महाराज, मीराबाई, प्रहलाद, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, मुक्ताबाई, कर्माबाई। अब इनको जरा विचार करिए। इनके आगे संत लिखा जाता है, इनके आगे साधु लिखा जाता है, इनके आगे तपस्वी लिखा जाता है। तो कर्माबाई का अगर चरित्र उठाकर देखो तो बेटी जाट की, मीराबाई का चरित्र उठाकर देखो तो छत्राणी, नामदेव जी का चरित्र उठाकर देखिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये विप्र, धेनु, सुर, संत। संत, संत का मतलब है मृत्यु लोक में अगर किसी ने जन्म लिया है और मृत्यु लोक में अगर पैदा हुआ है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, अगर मृत्यु लोक में जन्मा है तो रामचरितमानस कहती है जो मेरा भजन कर रहा है वो संत है और मेरा परमात्मा उसका उद्धार कर देता है। मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव उसका उद्धार कर देता है। ये विभाजन
ये वर्णों का जो विभाजन किया ये तो हमने किया है, परमात्मा के ऐसे कोई विभाजन नहीं। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा बातचीत थी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन। किस किसने सुनी थी जरा हाथ उठाओ। मानसरोवर सुनी थी, रखिए आप। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में एक बात कही थी कि मेरे राम जी के अयोध्या में त्रेता के समय पर अयोध्या में जब मेरे राम मेरे जब राजा बनकर बैठे थे, जब राम मेरे राज्य स्थापित हुआ था, तब त्रेता में ना ब्राह्मण के लिए कोई घाट था, ना क्षत्रिय के लिए कोई घाट था, ना वैश्य के लिए कोई घाट था अयोध्या की सरयू पर, ना शूद्र के लिए कोई घाट था। अगर अयोध्या में सरयू जी के घाट पर कोई घाट बना था तो वो राम घाट था, केवल एक घाट बना हुआ था, केवल एक घाट बना हुआ है, राम घाट। प्रयागराज में जाओ तो एक राम घाट मिलेगा, काशी में जाओ तो राम घाट मिलेगा, छिपरा जी जाओ तो राम घाट मिलेगा, नर्मदापुरम जाओगे तो राम घाट मिलेगा, नर्मदा के घाट जाओगे तो राम घाट मिलेगा, हरिद्वार में जाओगे तो राम घाट मिलेगा, यमुना जी के घाट पर जाओगे तो राम घाट मिलेगा। किसी से भी पूछ लेना राम घाट कहाँ है, बता दिया जाएगा। क्योंकि पहले कोई घाट नहीं होता था, चारों वर्णों के लिए केवल एक घाट बनाया जाता था। राम जी के राज्य में केवल एक राम घाट बनता था। इसलिए आज भी शाही स्नान, आज भी कुंभ मेले का प्रथम स्नान किसी दूसरे घाट पर नहीं होता, राम घाट पर होता है, क्योंकि वहां 7 जात का आदमी जा सकता है। मेरे राम के राज्य में कोई वर्ण का विभाजन नहीं था। मेरे राम के राज्य में तो केवल एक घाट बनता था, वो राम राज्य में केवल एक घाट था, और वो राम का घाट था कि इस पर आओ, चाहे तुम जिस वर्ण के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, इस घाट पर आकर स्नान कर कर चले जाओ। इसलिए आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहला शाही स्नान राम घाट पर होता है। चाहे किसी भी पवित्र नदी पर जाना, आप जाकर पूछना यहाँ राम घाट कहाँ पर है, बता दिया जाएगा। मंदाकिनी के घाट पर चले जाओ, राम घाट पूछ लीजिए। गोदावरी के घाट पर चले जाओ, राम घाट पूछ लीजिए। ताप्ती के घाट पर चले जाओ, राम घाट पूछ लो। आप किसी भी पवित्र नदी पर जाओगे, राम घाट पूछोगे, बता दिया जाएगा। कोई घाट का विभाजन नहीं है। बांट हम रहे हैं, देवताओं को भी हमने बांटा है, देवताओं को भी हमने। कल परशुराम जी का चरित्र चल रहा था, सुना था सबने। परशुराम जी ने अपना पिनाक किसको दिया था, कल की कथा, रावण को दिया था धनुष। अरे बोलो तो किसको दिया, जम के बोलो जरा। राजा जनक जी को दिया था। अगर जातिवाद होता ना आज के समय जैसा, तो फिर जम के तो बोला रावण को देते, तू कुछ भी कर, भले कुछ भी कर, रख तेरे पास। पर मेरे उनके नाम के आगे लगा है परशुराम भगवान। भगवान विष्णु का छठा अवतार थे परशुराम जी। वो धर्म देखते थे, अधर्म नहीं। उनका धर्म देखना है उनको कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय, आने वाली की कीर्ति कैसी रहने वाली है, आने वाले समय में ये पिनाक किस काम में आने वाला है, आने वाले समय में मैंने जो ज्ञान दिया वो किस काम आएगा। परशुराम भगवान ने यहाँ देखा, और दुनिया के लोगों ने ये सोच लिया कि परशुराम इनके देवता हैं, परशुराम केवल ब्राह्मण के देवता हैं। इसके बाद परशुराम जी को कोई पूछे ना, परशुराम ब्राह्मण के देवता हो गए। शास्त्र उठाकर देखिए, शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा, एक एक पुराण को उठाकर देखिए, परशुराम जी का चरित्र आपको मिलेगा। और परशुराम केवल एक ब्राह्मणों के देवता नहीं, परशुराम संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण जितने जितने मनुष्य भूमंडल पर आते हैं, इनके लिए परशुराम जी केवल एक के लिए नहीं, सबके लिए। राम घाट की तरह परशुराम। जहां धर्म की कीर्ति है, जहां रीत की बात हो, धर्म की बात हो, जहां
सनातनियों की बात हो, जहां हिंदू धर्म की बात हो, जहां कुछ अच्छे होने की बात हो, वहां दिल से हृदय से कहने में देरी मत करो और अपनी चित्त वृत्ति को सामने प्रकट कर दो कि हाँ ये श्रेष्ठ है और ये गलत है। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ कहने में क्या जाता है? सबसे बड़ी दुख की बात तो आज के समय में ये खड़ी होती है कि अच्छे को अच्छा मत बोलो और बुरे को बुरा मत बोलो। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। पर नहीं, कहने का हक रखो, भले बदल कर बोलो पर बोलो जरूर। जैसे रोटी जल गई, तुम अपनी पत्नी से नहीं कह सकते कि रोटी जल गई, तू मुझे जली हुई खिला रही है, तो बदल कर बोलो आज कितनी अच्छी रोटी बनी, तेरे दोनों नैन रोटी पे ही नजर आ रहे हैं। समझ जाएगी कि दोनों जगह से अरे बोलो तो जल गई, थोड़ा बदल कर बोलो। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, कभी मत बोलो पत्नी से कि मिर्ची ज्यादा है कि नमक ज्यादा है। बहुत अच्छी सब्जी बनी पर जैसी तू बोलती है बिल्कुल वैसी बना दी, समझ जाएगी कि तीखी हो गई। अब इसमें कुछ विवाद वाली बात रही क्या? नहीं, बदल कर। थोड़ा सा सत्य को सत्य जानना, अच्छा देने का प्रयास करो मेरे शंभू को। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास में रोज आकर बैठो, तुम तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में जिस दिन तुम्हारे मन में बात उत्पन्न हो जाए तब तुम मेरे दरवाजे पर आ जाना। एक किसी का पत्र आया है, शायद वो कथा में आई हुई है। मैं रेखा राय उत्तम नगर दिल्ली से हूं, कहीं बैठी हैं? रेखा राय, मैं उत्तम नगर दिल्ली से हूं, यह पत्र लिख रही हूं। गुरुजी, शिव कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। कोरोना महामारी की वजह से ऐसा आर्थिक संकट आया कि मेरे पति को टैक्सी बेचना पड़ी। मेरे छोटे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरने से वह भी 2 साल से स्कूल नहीं गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ व्रत को विधि पूर्वक किया और गुरुजी तीसरे ही सोमवार में मेरी मनोकामना भोलेनाथ जी ने सुन ली और मेरे बेटे को कक्षा 8वीं में प्रवेश मिल गया। 2 साल की फीस बाकी थी। गुरुजी, स्कूल वालों ने आकर कह दिया कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, फीस देने की जरूरत नहीं है, इसका एडमिशन वापस कर देते हैं। और गुरुजी, मेरे पति ने जो टैक्सी बेच दी थी वह मेरे तीसरा पशुपति व्रत हुआ और मेरे यहाँ वही टैक्सी हमने पैसे देकर वापस खरीद ली। ये शिव कृपा है, ये शंकर की कृपा। एक पत्र इधर रानी बरेठा भोपाल से हैं, नवीन सुधीर, इसमें कुछ लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा दीजिए। रानी बरेठा भोपाल से। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। बैठी हो तो अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ हिला दो दीदी। अच्छा दिख गई हो, ठीक है। राइट वाले टेंट में 5वें नंबर के बक्से के पास में है मां। आपने लिखा है दीदी, मैं नमन करती हूँ, पशुपति व्रत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति को हर्निया हो गया था जिसकी सोनोग्राफी करवाई और उसमें उनको हर्निया निकला। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का बोल दिया था। ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे गुरुजी,
मैंने उनके लिए कर्ज लिया, ऑपरेशन करवाने का सोच लिया, तभी मेरे बुआ जी का लड़का, मेरा भाई मेरे घर पर आया और उसने आपके बारे में बताया। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, ना कथा सुनती थी गुरुदेव। उसने पशुपतिनाथ के व्रत में बतलाया, विधि मैंने मोबाइल पर देखी, पशुपतिनाथ के व्रत की विधि को जानकर मैंने व्रत करना चालू करा। चौथा व्रत मेरा पूरा हुआ और मेरे पति को फायदा होना चालू हो गया। गुरुदेव उनको फिर हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर कहता है अब हर्निया नहीं है और तुम्हारा पति ठीक हो गया। ये पता, बैठ जाओ बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा है। कितना ढेर है पत्रों का, राम जी सब रायसेन में ही आ गए ढेर। शिव कृपा है, शिव की उदारता है। और हमारा नियम है इन पत्रों को लेकर कभी हम अपने कक्ष में नहीं जाते। इसके नीचे पड़े हैं ढेर। पत्रों का ढेर लगा हुआ है। जिसको शौक हो, और दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज सबको बेवकूफ बनाता होगा, तो इसमें सबके नंबर डले हुए हैं, फोन नंबर डले हुए हैं, एड्रेस डले हुए हैं। जिस दिन जाए उस दिन चले जाना और सबको पूछ कर आना कि शंकर ने किसको क्या क्या दिया है। समर्पित करता हूं आपको इन पत्रों को। शिव है मेरा, ये पत्र नहीं है, मेरे शंकर का हस्ताक्षर है कि शिव महापुराण में शंकर बसा हुआ है। ये शिव का हस्ताक्षर है कि मैं हूं। भटकना मती, संसार के लोग तुझे इधर उधर भटकाएंगे, कोई किसी और लेकर जाएगा, कोई कहीं लेकर जाएगा। ये मेरा शंकर कह रहा है तुझे भटकने की जरूरत नहीं, मैं हूं। शिव कथा कह रही, अभी मेरा शंकर बैठा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। मेरा शंकर इन पत्रों के माध्यम से सिग्नेचर कर कर कहता है कि मैं मृत्यु लोक में आज भी बैठा हूं। हाँ, मेरे दर पर आ, एक लोटा पानी लेकर आ, और अगर पानी भी ना हो तो केवल दर्शन कर कर जा। और यहां तक कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारा मन मंदिर में जाने का भी नहीं है तो मत जाओ, उसके मंदिर के सामने से निकलो तो एक बार इशारे से मुस्कुरा कर चले जाओ। इतने में ही मेरा शंभु कल्याण कर दे, इतने में ही। बहुत नहीं चाहिए शंकर, बहुत है उसका। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी है कि क्या क्या बखान। बस एक निवेदन जरूर करूंगा, दिल से पुकारना उसको, दिखावे से नहीं। जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा दिल, हृदय, चित्त, मन रो रहा है, जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, बस शिव मंदिर में जाकर बैठ जाना, उसको निहारते रहना, निहार। बहुत उसको दिल से निहारना और कह देना अपने हृदय की बात।
मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी। ये शिव का गुणगान ही है। कौन जानता था सीहोर में कोई पंडित प्रीति मिश्रा रहता है। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। आप उसके लिए बोलोगे, आप उसके लिए लिखोगे, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे। मेरा नवयुवक बच्चों से, बेटा और बेटियों से, इन नवयुवक बच्चों से निवेदन है, खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब अप्लाई करो, दिल से करो, खूब नौकरी के लिए आगे बढ़ो, दिल से करो। और जब सब दूर से हार जाओ, तब थोड़ी देर शंकर जी के पास कहना चालू करो, वो दे देगा। तब उससे करो, फिर लेकर जाओ एक बेलपत्री, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर, फिर उसको लगाकर कह कर आना, अब तेरे ही भरोसे हो भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। ओ बाबा डोर हाथों छड़ी ना में कटी जावांगी। तब आखिरी में उससे कहो, उससे निवेदन करो, फिर बोलो। आज हम आ रहे थे तो दरवाजे के बाहर, गार्डन के बाहर एक हो सकता है थोड़ा बुद्धि से भी बच्चा या वाणी से भी थोड़ा कमजोर हो, उसकी भाषा में बोल रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ी खुशी हुई कि माँ ने, भले उसके मुख से शब्द पूरा नहीं निकल रहा, कुछ विवेक भी हो सकता है कमजोर हो, पर माँ ने उस बच्चे को अगर सिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो ये पक्का है ये शंकर का हो गया और शंकर उसका हो गया। अब वो सुधार ले। अगर वो बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहा है, एक रोगीला व्यक्ति, कहना चाहूंगा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, ऑक्सीजन में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप भी उसके कानों में चल रहा है, उसके हृदय में अगर कथा चल रही है, मैं तो कहना चाहूंगा अगर रोगीला व्यक्ति है, घर में भी रोग है, उसको आधे घंटे की कथा सुनाने का प्रयास करा करो। धीरे धीरे उसका मन शंकर में लग जाएगा, शंकर उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, रोग बाहर निकल जाएगा। प्रेम गली अति साकरी, दामे दो ना समाए। प्रेम की गली में दो नहीं रह सकते, या तो रोग रहेगा या शंकर रहेगा, काल रहेगा या महाकाल रहेगा, मृत्यु रहेगी या मृत्युंजय रहेगा। फिर वो संभाल सकता है। फिर वो संभाल चित्त उससे लगाने का प्रयास करो। और हम उल्टे चित्त दूसरों से लगा बैठते हैं।
पत्नी मायके गई, बेटा बेटी पूना मुंबई गए। शाम को फोन लगा के बोल रहे थारी बहुत याद आ रही मारे, इतनी याद आ रही कि तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकती, इतनी याद आ रही। एक आध दिन तुमने कभी शंकर जी से ये कहा बहुत याद आ रही भोलेनाथ तुम्हारी। बहुत बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओगा। क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दाता, तुम कृपालु। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों मरे नहीं, दे दिया। नहीं मरने का नहीं, मरने का वर दिया है कि तीनों जब एक जगह इकट्ठे होंगे तभी मरेंगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन कभी तीनों एक जगह इकट्ठे ही मत। बहुत उपद्रव मचाया, सारे संत साधु सन्यासी सबको परेशान कर दिया। जितनी भी कथा उठाकर देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि असुरों ने संतों को परेशान करा। संतों का मतलब होता है संसार वासियों को परेशान करा। संत केवल संत नहीं है। 3 घंटे बैठकर आप कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, ऊपर से तपन चल रही है, गर्मी की लपटें चल रही हैं, लू चल रही है, और आप बैठकर 3 घंटा भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, तो आप भी किसी संत और सन्यासी से कम नहीं हो। आपकी साधना भी प्रबल साधना, प्रबल साधना। केवल गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ तो संत नहीं कहलाते, नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ गए तो संत नहीं कहलाते। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, संत बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर नर्मदा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तो कोई भी भजन कर लेता है, पर भजन करने बैठे और उतनी देर में आवाज आ जाए इधर से, छोरा छोरी रोते रोते तुम्हारे पास बैठ जाए, तुम खाने का सामान भगवान के लिए रखी थी और छोरा छोरी खा गए, तुम माला लेके बैठी और वो तुम्हारे प्राण खा रहे। अब भजन नर्मदा और गंगा जी के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक साधक बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। इसलिए मेरे राघव राम जी महाराज गृहस्थी बने, मेरे भगवान कृष्ण गृहस्थी बने, मेरे भगवान विष्णु गृहस्थी बने, भगवान शंकर गृहस्थी बने, भगवान विष्णु गृहस्थी बने। इन्होंने वैराग्य नहीं लिया, इन्होंने त्याग नहीं करा, घर में रहे और जनमानस को समझाया कि हमको देखो, मेरी पत्नी शेर पर बैठती है, मैं नंदी पर बैठता हूं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, मेरे गले में सांप पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। शंकर जी सीख देते हैं कि मेरे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी पर उंगली उठा ले, क्योंकि विश्वास पक्का है, मेरा विश्वास पक्का है। जहां पर विश्वास और श्रद्धा पक्की होती है वहां विवाद नहीं हो सकता।
आज विवाद का कारण कहां पर खड़ा होता है कि विश्वास नहीं है। आज सनातनी सनातनी पर विश्वास नहीं करता। एक व्यक्ति अगर धर्म के लिए आगे बढ़े तो उसके साथ 4 धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पर नहीं, एक अगर धर्म के लिए आगे बढ़ा है तो दूसरा विरोध के लिए खड़ा हो जाता है कि ये बढ़ क्यों रहा। सनातनी अगर सनातनी के लिए आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र फिर वापिस वही हिंदू राष्ट्र की शोभा दिखाएगा। सहज नहीं हो सकता। परंतु आप तो उसमें क्या हो गए ना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। बढ़ो, धर्म की ओर बढ़िए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। सबने जाकर शंकर भगवान से कहा कि ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, आप कुछ करेंगे? शिव जी ने कहा क्यों नहीं। पर एक काम शंकर भगवान ने कहा मैं कर सकता हूं, इन तीनों को मार सकता हूं, कर्म करने में देरी नहीं लगेगी, पर मुझे तुम सबका साथ चाहिए। 33 कोटि देवता अगर मेरा साथ दे दे तो मुझे देरी नहीं लगेगी 1 मिनट की भी, और मैं इन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षती को तो निपटा दूंगा। साथ दोगे? भगवान शंकर ने 33 कोटि देवताओं से पूछा, साथ दोगे? अगर सबका साथ होगा तो इन तीनों को मारने में तो मैं देरी नहीं कर सकता। अब इस जगह पर अगर ब्रह्मा जी कह देते नहीं रहने दो, हमें तो कोई मतलब है ही नहीं, दुख तो इनको है, तकलीफ तो इनको है, कष्ट तो इनको है। भगवान विष्णु कह देते नहीं, इंद्र कह देते नहीं, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता कहते नहीं, पर 33 कोटि देवता एक साथ एक आवाज में बोल दिए आप आगे बढ़ो। बस हो गई ना बात, बाकी का सब हम देख लेंगे, करो अग्रण्यता आपकी। और शंकर भगवान कहने लगे ठीक है, तुम सब 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का नाम होने जा रहा है पशुपति नाथ, शिव पशुपति नाथ। तुम पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। क्या करोगे आप? शंकर भगवान ने कहा मैं तुमको बड़े नंदी का रूप रखकर दौड़ाऊंगा, तुम 33 कोटि देवता दौड़ना, इन तीनों की पुरियों के अंदर, महलों के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश कर जाना, तीनों के नगर के अंदर एक साथ प्रवेश करना, तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करना, मैं आऊंगा अपने सींगों से इसको मार दूंगा, तुम चिंता मत करना। अब सारे 33 कोटि देवता पशु बनकर दौड़ने लगे, और पशु बनकर दौड़े, और दौड़ते दौड़ते तीनों की पुरियों में, निर्माण में प्रवेश कर गए। तीनों की पुरियों में प्रवेश करे, तारकाक्ष बाहर निकला, कमलाक्षकी बाहर निकला, विदुम्माली बाहर निकला। इतने में शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर आए और दोनों को सींग पे से उठा लिया और पूंछ से दबाकर विदुम्माली को नीचे से फेंका। जैसे ही फेंका, विदुम्माली चतुर था, उसने फरसा उठाया, शंकर भगवान का सिर काट दिया। शिव का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिर गया, धड़, पांव, सिर कट्टे से नीचे दब गए, केदारनाथ प्रकट हो गया। केदारनाथ धड़ नीचे ही कटती। शंकर भगवान ने विचार करा क्या करा जाए। 33 कोटि देवता हाहाकार मचाने लगे, प्रभु आज मारना जरूरी है, अगर ये आज नहीं मरा तो फिर कभी नहीं मर सकता। उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर देवताओं ने जो स्तुति करना चालू करी, 33 कोटि देवता जो स्तुतियां करना चालू करे, शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती सामने आकर खड़ी हो गई। पार्वती जी ने कहा मेरी शक्ति मेरे शिव में समा जाए और वापिस मेरा शंकर उठे। शिव फिर
खड़े हो गए। आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी, खड़े हो गए मेरे शंकर। और अब पशु का रूप नहीं, अब बड़ा नंदी का रूप नहीं, स्वयं शंकर खड़े हुए और उठाया त्रिशूल, फिर मारा कमलाक्ष की और विदुमाली को। तारकाक्ष पीछे से निकल गया, फिर भगा तारकाक्ष। इतनी आसानी से कोई काम नहीं हो सकता। 33 कोटि देवता जैसा दम तारकाक्ष विदुमाली फिर मारे गए। उठाया त्रिशूल, शंकर भगवान ने देखा आगे से तो ये दोनों मर चुके हैं, पीछे वाला कहां है। शिव जी ने जो देखा पीछे से आ रहा था, शंकर भगवान ने त्रिशूल का पीछे का कोना उस कमलाक्षकी में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी। चारों तरफ जय जयकार हो गया। पशुपतिनाथ भगवान की चारों तरफ जय जयकार हो गया। चारों तरफ लाइव कथा और उपाय शिव ओघड़ी है। शंकर ओघड़ी है। शिव दयालु है, शिव कृपालु है, और उसका एक आनंद सुख अपने आप में है। अपने जब मेरे शंकर ने, करुणा सागर मेरे शिव ने जो स्वरूप धारण करा, पशुपति व्रत की महत्वता दर्शा दी। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए, या कोई तीज पड़ गई, या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो, या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो, और उस दिन सोमवार पड़ गया। अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का कर लो, छठ का करती हो तो छठ का कर लो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के कर लो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर, और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना। थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर
मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, तो वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख कानो, दया करी निदर्शन आपो। 5 व्रत पूर्ण कर। एकादशी पड़ जाए, रजस्वला धर्म पड़ जाए, कोई कारण पड़ जाए तो फिर व्रत को आगे बढ़ा लो, पर 5 गिन के 5। ऐसा मेरा शिव है। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण देवताओं ने किया। समय आया, आगे वर्णन आया। अंधकासुर मारा गया, तब हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। अंधकासुर जब मरा तब हिरण्याक्ष को क्रोध आया और हिरण्याक्ष को क्रोध आया कि बताओ, मेरा भतीजा मर गया, मेरा भाई मर गया, और भतीजा और भाई ये दोनों मर गए। मेरा सगा भाई आज मारा गया और मेरा भतीजा मारा गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने तुरंत विचार कर लिया कि अब मैं तप करूंगा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करूंगा। तप करो।
ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करो, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। सुनिए भागवत, ना अंदर मरूं ना, बोलते जाओ, बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना नर से पशु से, ना दिन में ना ही 12 महीने में। वर मांगा था ना 12 महीने में नहीं मरूं, मेरे लिए कोई 13वां महीना है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और हुआ वही। आया घर, धर्मपत्नी नहीं थी, कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र क्या गए तो देवऋषि नारद ले गए। नारद जी क्या, इंद्र जिस नारी को लेकर आए थे हिरण्यकशिपु की पत्नी को, वो पत्नी देवऋषि नारद की यहाँ गर्भित थी, और गर्भित नारी को देवऋषि नारद ने जो ज्ञान प्रदान करा, उस ज्ञान के बल से गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उसने जन्म लेते से ही भगवान के नाम का आह्लाद करा, और उसी का नाम प्रहलाद हो गया। वो प्रहलाद प्रकट। पूछा हिरण्यकशिपु ने, मेरी धर्मपत्नी आपकी? हाँ, ये आपका पुत्र, ले जाओ। गुरु का काम केवल इतना ही है, एक सतगुरु का काम संस्कार देने का है, राष्ट्र को संवारने का है, संस्कृति की ओर लेकर जाने का है, सभ्यता की ओर लेकर जाने का है। गलत मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो उसको सतमार्ग बताने का है। गुरु सतमार्ग की ओर लेकर जाता है, और वो किया। देवऋषि नारद ने गर्भस्थ बालक को जो ज्ञान दिया है, उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और हमारे यहां भी शास्त्र कहता है, गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। अभिमन्यु का चरित्र भी कहता है, माता के गर्भ में बैठकर चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गया था। मां सो गई तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल गया था, क्योंकि मां सो गई थी। और आपसे भी निवेदन है, मेरी भारत माता की माताओं से, जितनी माताएं इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं, चाहे आस्था चैनल पर, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर, और चाहे इस पावन रायसेन के पावन प्रांगण में, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, और उसको हमारे सनातन धर्म के बारे में बताना प्रारंभ करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोना चालू कर देगी। उसको संवारने की जवाबदारी आपकी है, उसको सुधारने की जवाबदारी आपकी है। हम तो 3 घंटे के लिए आपके लिए आते हैं व्यासपीठ पर, आपको बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं, आपको कह देते हैं। कुछ उपाय आते हैं शिव महापुराण के, आपको वर्णन कर देते हैं। कोई स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, आदि पुराणों में जिसको मिलता है वो आपके सामने परोस देते हैं। पर जवाबदारी आपकी है, आप उसमें से कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितना ग्रहण कर कर संसार को दे रहे हैं, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये जवाबदारी आपकी है। महाराज बड़ा प्रबल ज्ञान मिला, हिरण्यकशिपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, विद्याध्ययन करा, गर्भ का ज्ञान था तो उसको अलग से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। जब गर्भ में संतान होती है तो पहले की बुजुर्ग माताएं कहती थी, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, थोड़ा सा काम करो, शरीर से थोड़ा काम करो। आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट,
केवल पढ़ी रहो और व्हाट्सएप चलाती रहो। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम अभी व्हाट्सएप चलाओ, तुम्हारी औलाद पैदा होते से तुम्हें चलाए। तुम भेजना स्कूल, वो भोजपुर घूमने निकल जाए। तुम रुको तो, अभी व्हाट्सएप की औलादें देखना तो सही, खूब निकलने वाली हैं डे। और अभी भी बहुत सारी औलाद ऐसी हैं। मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है, अगर मां और बाप ने तुम पर विश्वास किया है, माता और पिता ने अगर आप पर विश्वास करा है, एक पिता एक मां पूरे घर से झगड़कर लड़कर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर, पूना और मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटी में बह जाती है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और अगर वो बेटी फिर किसी गलत के साथ में अगर जाना चाहती है तो ये उस बेटी के लिए जीवन में नरक गिरने के बराबर है कि उसकी जिंदगी वो बर्बाद कर रहा है। दूसरे खूब बॉडी साड़ी दिखा के तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। री जीजियों, अच्छे से सुन लेना री, नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी तिथि है, जगदम्बा हो तुम, कात्यायनी और गौरी से कम नहीं हो तुम। ये दूसरे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता कभी भी, व्यासपीठ से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सारा ही काफी हो जाता है। दूसरे लोग तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आकर्षण देंगे, घुमाने के लिए ले जाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को बदलेंगे। यहां पर छत्तीसगढ़ के हाले कोसा में जो कथा करी थी, वो जजमान आके बैठे हुए हैं साहू जी। वो जानते हैं, हाले कोसा जब कथा करने गए तो वहां के सीएम यही है साहू जी, हाले कोसा छत्तीसगढ़ से कथा सुनने। तो ये जानते हैं बेटा कि छत्तीसगढ़ में जब कथा करने गए तो वहां के पूर्व सीएम रमन सिंह जी जब मिलने के लिए आए तो उनसे पहला प्रश्न था इन्हीं साहू जी के घर पर। पहला प्रश्न था हमारा कि आज छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, बस पहला प्रश्न था। और उनका शब्द सुना, दिल को प्रसन्नता हुई। रमन जी, आपको धन्यवाद देता हूं इस व्यासपीठ से। उनका प्रश्न, जब हमने प्रश्न किया कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ब्राह्मण भी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो साहू समाज भी दूसरे धर्म में जा रही है, अग्रवाल, महेश्वरी सब दूसरे धर्म में प्रवेश करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दशा देखकर हमने प्रश्न किया रमन जी से, और बड़े बड़े दिग्गज वहां के सारे विराजमान थे, सांसद, मंत्री वगैरह सब। क्यों साहू जी सही है? सब बैठे थे एक चीज से, क्या कर रहे थे? तो रमन जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, गुरुदेव आज संपूर्ण विश्व में जो सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं ना, पहले लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, पर जब से कथा, प्रवचन, सत्संग में राष्ट्र हित की बातें होने लगी, तब से ये धर्म परिवर्तन कम हो गया। उनके शब्द हैं, उनके शब्द हैं ये छत्तीसगढ़ सरकार। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत खर्च करा, उनकी इतना दम बेटियों को पढ़ाने का नहीं था, एक बाप का, एक पिता का, पर बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेजा, खूब खर्चा करा, खूब पैसा लगाया। मेरा बेटियों से निवेदन है, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है, जिस बाप के यहां पर बेटी का जन्म होता है और अगर उस बेटी का कन्यादान
उसका बाप नहीं कर पाता तो उस बाप को 94 नरक भोगना पड़ता है। अगर तुम्हारे पिता को 94 नरक से कोई बचा सकता है तो एक बेटी ही बचा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है इस सनातन धर्म की बेटियों से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारा पिता नरक ना भोगे उसकी जवाबदारी तुम्हारी होना चाहिए, उसकी जवाबदारी तुम में होना चाहिए। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध भरा था नरसिंह भगवान का कि वो क्रोध कमी नहीं हो रहा था। ध्यान दीजिएगा जरा, क्रोध ज्यादा आ रहा हो तो शिव जी पे थोड़ा सा शहद का जल पानी में थोड़ा सा शहद डाल लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। शहद का जल शिव को चढ़ा। और ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो बेल का जो फल होता है उस फल में से गुर्दे को निकाल लिया जाता है, उसके अंदर जल भर लिया जाता है, वो जल शिव जी को चढ़ाओ और उसी जल का आचमन करना, क्रोध शांत। अधिक क्रोध व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ज्यादा खाओगे तो अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो लोगों की दृष्टि में आ जाएगा, ज्यादा क्रोध करोगे तो नष्ट हो जाओगे, ज्यादा अहंकार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। थोड़ा संयम रखिए। थोड़ा सा नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवता मिलकर भगवान शंकर जी के पास गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या हुआ, तो कहा महाराज जी वो नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, बहुत क्रोध है। शिव जी ने कहा क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, क्या? 33 कोटि देवता में एक शरम्भ पक्षी का रूप रखता हूं और 33 कोटि देव का बल मुझको दे। शंकर जी कह रहे हैं सब मुझ में समा जाओ, मैं अब उड़ते हुए जाऊंगा, अपने पंजों से नरसिंह भगवान को उठाऊंगा और नरसिंह भगवान को उठाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के जल में उनको डाल दूंगा, क्योंकि अलकनंदा नदी का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। जब मैं डालूंगा तो क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप रख लिया और शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान जो उड़ना प्रारंभ करे, जो उड़ना प्रारंभ करा और शंकर भगवान उड़ते 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 गए, पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़ा और लेकर सीधे बद्रिकाश्रम चले गए। अलकनंदा नदी में नरसिंह भगवान को डाल दिया, डालते से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया तो नरसिंह भगवान वहां एक शिला के रूप में विराजमान हो गए, जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। कभी आप लोग बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे तो बद्रीनाथ जी के मंदिर में जब जाते हैं उससे पहले जो पुल पड़ता है, उस पुल पे ताप्ती जो कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उसके ठीक नीचे की ओर उतरेंगे और सामने एक बड़ी सी शिला आपको नजर आएगी। आप वहां के पंडित जी से पूछेंगे कि नरसिंह शिला कौन सी है, तो बता देंगे कि नरसिंह शिला। नरसिंह शिला का दर्शन अपन करेंगे। भगवान नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए। लक्ष्मी जी उनको ढूंढने के लिए आई, बैकुंठ धाम वापिस लेकर गए। आगे वर्णन आता है शंकर भगवान ने जो शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा था तो शिव जी का नाम श्रम्भेश्वर महादेव हो गया। बोले श्रम्भेश्वर महादेव की।
श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर के बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मदिरापान, मांसाहार, वैश्यावृत्ति, जुआ या दोस्तों की गलत संगति हो रही होती है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीले कलर की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूजन कर उसी पर काली तिल, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प और अनाज। अनाज मतलब जैसे भी कोई अनाज के जो दाने होते हैं, चाहे आप गेहूं चढ़ा दें, चाहे आप ज्वार चढ़ा दें, चाहे आप बाजरा चढ़ा दें, ऐसे दाने शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। पूजन करने के बाद उस पूजन को जब विसर्जन करने जाते हैं तो जो अनाज के दाने डाले गए हैं, चढ़ाए गए हैं, वो उठा लिए जाते हैं। वही अनाज के दाने जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ा हुआ है, मदिरापान, मांसाहार, वैश्यावृत्ति, जुआ या व्यसनों में डूबा हुआ है, एक एक दिन में एक एक अनाज का दाना उसको खाने के लिए दिया जाता है। महाराज, आपने 7 दिन के चढ़ाए हैं, 11 दिन के चढ़ाए हैं, 21 दिन के चढ़ाए हैं, 108 दिन के चढ़ाए हैं, वो आपके ऊपर है। जब वो धीरे धीरे उस दाने को खाना चालू करता है तो गलत संगति को छोड़कर श्रेष्ठ संगति की ओर आना प्रारंभ कर देता है। उसको कहते हैं श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा एक बार, श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है।